सो वेलकम टू द वीडियो सीरीज़ ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2। इसमें हम सिंगल एंट्री का एक और क्वेश्चन कवर करेंगे, मिक्स सिंगल एंट्री का। मिक्स सिंगल एंट्री के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि फॉर्मेट 1 जिसके अंदर सिर्फ कैश बुक मेंटेन है और सर्विस बिजनेस वाली बात है। इस क्वेश्चन के अंदर हम सर्विस बिजनेस यानी एक ब्यूटी पार्लर की बात हो रही है। उस ब्यूटी पार्लर का नाम बुशरा ग्लैम है कि उन्होंने स्टार्ट लिया था कैपिटल 400,000 से। उनको सर्विस के तौर पे पूरे महीने में 5 लाख रुपए मिले। उन्होंने लोन लिया था 2 लाख का, इक्विपमेंट बाइक के 2.5 लाख के, रेंट 6 मंथ का था 60,000, एडवर्टाइजिंग 30,000। ठीक है, एडवर्टाइजिंग ओके यस, एडवर्टाइजिंग 30,000 पे की, सैलरीज 150,000, मिसलिनियस 70,000, एक्सपेंसेस सप्लाईज 40,000 है। लोन रीपे कर दिया, जो 2 लाख का लोन था उसमें 1 लाख का लोन रीपे कर दिया। सर्विस इनकम रिसीव इन एडवांस, एडवांस में कितने मिले 50,000 रुपये, और स्टिल मांगते हैं, कितने मांगते हैं 70,000 रिसीवेबल। पेड सैलरी एडवांस में पे की 6,000, रेंट स्टिल प्रीपेड 40,000, सप्लाईज ऑन हैंड, जो स्टेशनरी 40,000 की बाई की थी उसमें से 15 यूज़ कर ली तो 25 बच गई, और डेप्रिसिएशन कितना 30,000 का। अच्छा, इन सब एडजस्टमेंट को प्रॉपरली अगर हम रिक्वायरमेंट के लिहाज से बात करते हैं तो इस क्वेश्चन के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायर्ड आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, और दूसरे रिक्वायरमेंट आपकी क्या है? बैलेंस शीट, जिसको सिंगल एंट्री के अंदर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, सो हम इसके इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको फॉर्मेट पहले से ही बताया गया है, और वो फॉर्मेट क्या कहता है? फॉर्मेट ये कहता है कि आप सबसे पहले इनकम, जो फॉर्मेट हमने डिस्कस किया, इनकम में अगर कोई रिसीवेबल है तो प्लस करेंगे, अर्नर है तो माइनस करेंगे, फिर उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। सो इस क्वेश्चन पे अगर हम जाते हैं बुशरा ग्लैम, तो सबसे पहले प्रॉपर फॉर्मेट के लिहाज से बात करें तो पेपर में ये किस तरीके से सॉल्व होगा। तो ये सपोज़ कर लें मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ 2 पेजेस पे, बुश ग्लैम, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द मंथ या पीरियड, जो भी आपको पीरियड सवाल में दिया हो वो। देन उसके बाद जो प्रॉपर फॉर्मेट है उस प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करते हुए सबसे पहले आ जाते हैं सर्विस इनकम। तो सर्विस इनकम कितनी है? सिर्फ 5 लाख है, लेकिन क्या 5 लाख फाइनल है? हमने फॉर्मेट में डिस्कस किया था कि रिसीवेबल प्लस करेंगे और अर्नेड को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो सर्विस इनकम के अंदर में 5 लाख है, तो रिसीव्ड इन एडवांस, अनअर्न्ड, रिसीव इन एडवांस, अनअर्न्ड एडवांस जो है तो 50,000 माइनस हो जाएगा, और 70,000 को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो टोटल इनकम 5,20,000 आपकी सर्विस इनकम आ गई। अब इसमें से हम लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे? एक्सपेंसेस। ठीक है, अब एक्सपेंसेस की लिस्ट पेमेंट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले रेंट पे कितना किया था? सर 60,000। इक्विपमेंट एक्सपेंस नहीं है, वो असेट है, बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, तो रेंट इनकम के तौर पे देखते हैं तो रेंट सबसे पहले 60 पे किया था, लेकिन इस 60 के रेंट में से एडजस्टमेंट क्या कह रहा है कि स्टिल प्रीपेड है। कितना प्रीपेड है? 40,000। ठीक है, तो ये 40,000 माइनस कर देंगे, यानी रेंट एक्सपेंस कितना आ गया? 20,000। रेंट के बाद सर एडवर्टाइजमेंट है, तो एडवर्टाइजिंग एज इट इज़ आ गया। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, कितना एक्सपेंस है एडवर्टाइजिंग? सर 30,000 है, 30,000 यहाँ पर आ गया। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस के बाद सर सैलरीज है, लेकिन क्या सैलरीज़ की कोई एडजस्टमेंट है? अच्छा, एडवर्टाइजमेंट की कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, अगर होती तो लिख देते, नहीं है। लेकिन सैलरीज़ कितनी पे की है? सर सैलरीज़ है 150,000, लेकिन इसकी एडजस्टमेंट मौजूद है। इसकी एडजस्टमेंट कितनी मौजूद है? सैलरीज पेड इन एडवांस सिर्फ 6,000 है, तो पेड इन एडवांस प्रीपेड है, माइनस होगा, तो यानी 1,44,000 सैलरी एक्सपेंस आ गया। सैलरी के बाद मिसलिनियस कितने हैं? सर मिसलिनियस है 70,000, और मिसलिनियस की कोई एडजस्टमेंट नहीं है। मिसलिनियस के बाद सप्लाईज है, तो सप्लाईज एक्सपेंस कितना है? सप्लाईज बाई की थी 40 की, बच कितनी गई? तो 40,000 में से जो बच गई हैं वो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 15,000 हमारा सप्लाईज एक्सपेंस आ गया। ठीक है,
रिमेंबर वर्डिंग अगर ऑन हैंड है तो ये 25,000 बच गई हैं। अगर ये कहता सप्लाइज यूज तो जितनी भी होती फिर वही वहाँ पे आ जाती, ठीक है। सप्लाइज के बाद लोन रिपेड नहीं है। अच्छा, लोन रिपेड लाइबिलिटी साइड पे है तो बैंक लोन के साथ डिस्कस होगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं, हमने इनकम 50,000 का इफेक्ट यहाँ पर दिखा दिया है, ठीक है। 50,000 का इफेक्ट यहाँ पे दिखा दिया है। इस 50,000 का इफेक्ट हमने यहाँ पर दिखा दिया है। इस 70,000 रिसीवेबल का इफेक्ट हमने यहाँ पे दिखा दिया है। इस 6,000 सैलरीज एडवांस प्रीपेड का इफेक्ट यहाँ पे दिखा दिया है। ये चेकिंग है कि कुछ भूल ना जाए। रेंट 40,000 का इफेक्ट हमने यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है। 25,000 का एक्सपेंस यहाँ पे हमने इफेक्ट दिखा दिया है। फिर हम आ जाते हैं सर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन यहाँ पे नहीं दिखाया तो डेप्रिसिएशन रह गया था, डेप्रिसिएशन लिख देते हैं। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है सर? 30,000 है, ये 30,000 यहाँ पर आ गया। तो टोटल एक्सपेंसेस आपके पास कितने आ गए? सो कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। सो हियर इट इज़ सर 20,000 प्लस 30,000 प्लस 1,44,000 प्लस 70,000 प्लस 15,000 प्लस 30,000। सो तो 3,09,000 रुपये हमारे टोटल एक्सपेंसेस हैं विच विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इनकम ऑफ 520,000। तो 2,11,000 हमारा क्या आ गया सर? नेट प्रॉफिट हमारा आ गया। तो ये तो पहले ही रिक्वायर्ड हो गए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। नाउ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी यहीं पे बना लेते हैं, बुश क्लेम, ठीक है। और बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो भी देना चाहें दे सकते हैं। और बैलेंस शीट जिस तारीख को बना रही होंगी, मंथ एंड उस डेट एंड को, अच्छा ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बैलेंस शीट के लिहाज से बात करते हैं, ये डॉटेड लाइन इसका मतलब ये पेज ख़त्म हो जाए, ठीक है। ना यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो अगेन एसेट्स और इक्विटीज़, इसके अंदर करंट एसेट्स और यहाँ पर आ जाता है पहले लाइबिलिटीज़, ठीक है। और यहाँ पर फिक्स एसेट्स आ गए और यहाँ पर आ गया ओनर्स इक्विटी, ठीक है। लेट मी पेन चेंज ताकि थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए। यस हियर इट इज़, ये आ गया करंट एसेट। सबसे पहले कैश, करंट एसेट में कैश कितना है? तो कैश की अगर हम बात करते हैं तो कैश की कैलकुलेशन के लिए, यस कैश की अगर हम बात करते हैं तो कैसे कैलकुलेट होगा भाई? रिसीव कितना हुआ है सर? कुछ ना कुछ रिसीव हुआ है, नहीं हुआ? यस सर हुआ है। तो सर 4 लाख, 5 लाख और 2 लाख, सर 11 लाख रुपए रिसीव हुए हैं। और पेमेंट कितने की सर? 2.5 लाख। कैलकुलेटर से ले लेते हैं, गलती ना हो, ठीक है। 250 प्लस 60 प्लस 30 प्लस 150 प्लस 70 प्लस 40 प्लस 100,000, सर 7 लाख की पेमेंट की है, ठीक है। सर 7 लाख की पेमेंट की है। तो अगर मैं यहाँ पर कैश की बात करता हूँ, 11 लाख रुपए रिसीव हुआ और 7 लाख पे किया, तो कैश हमारे पास 4 लाख यहाँ पर आ गया। कैश के बाद आपने करंट एसेट में क्या क्या आइटम लेनी है? प्रीपेड, जितने प्रीपेड हो वो सब दे लें। तो प्रीपेड के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो प्रीपेड भी यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है, सही है। प्रीपेड कहाँ कहाँ मौजूद होगा? प्रीपेड पेमेंट साइड पे भी हो सकते हैं, नाम से आइडेंटिफाई करें, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी हो सकता है। तो सीक्वेंस से फॉलो करें, जो जो होते जाएँ वो साथ साथ लिखते जाएंगे। तो रेंट 60 था, लेकिन रेंट की एडजस्टमेंट कितनी थी सर? रेंट की एडजस्टमेंट 40 प्रीपेड था। तो ये आ गया प्रीपेड रेंट आ गया कितने से सर? 40,000। सर प्रीपेड रेंट के बाद एडवर्टाइजिंग से कोई नहीं था, सैलरी से रिलेटेड एडजस्टमेंट देखते हैं, ये भी 6,000 एडवांस था। तो प्रीपेड सैलरीज 6,000 था, 6,000 यहाँ पे लिख दिया। सैलरीज प्रीपेड के बाद मिसलिनियस नहीं था। सप्लाईज यस बच गई थी। तो सप्लाईज़ की अगर हम बात करते हैं तो सप्लाईज स्टेशनरी 25,000 की, तो सप्लाईज बच गई जो 25,000, ये 25,000 यहाँ पर आ गया। और कोई आइटम अगर हम देखते हैं तो इक्विपमेंट था फिक्स एसेट में, इक्विपमेंट जो कि था कितने का सर? 2.5 लाख का था। और इस 2.5 लाख के इक्विपमेंट को यूज़ कितना किया था? 30,000 का अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। 30,000 माइनस कर देंगे तो दैट मीन
टोटल अगर मैं ये जो डॉटेड लाइन में बात करूँ 2,20,000 रुपये हमारे फिक्स एसेट के तौर पे आ गए। ठीक है, ये टोटल वही सेम आना चाहिए। लाइबिलिटीज़ पहले देख, लाइबिलिटीज़ में बैंक से लोन लिया था, कितने का लिया था सर? लोन लिया था 2 लाख का, तो ये 2 लाख एज इट इज़ नहीं सर, 2 लाख का लिया था लेकिन 1 लाख वापस कर दिया था, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 2 लाख नहीं आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 1 लाख लोन आ गया। लोन के बाद ठीक है, लाइबिलिटीज़ की तरफ अगर हम आते, क्या कोई पेएबल है? यस है। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया था, सामने आ गई, क्या बता देता हूँ। ठीक है, लोन अनअर्न्ड, हमने रिसीवेबल एक रह गए थे, अनअर्न्ड कम सर्विस, अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम कितने थे सर? अनअर्न्ड इनकम 50,000 थे, 50,000 आ गया। चाहिए। अच्छा, करंट असेट के अंदर सिर्फ प्रीपेड्स ही नहीं आते, प्रीपेड्स के अलावा रिसीवेबल भी आते हैं, तो रिसीवेबल भी इनकम है ना सर? कितनी इनकम है? 70,000, तो 70,000 ये भी यहाँ पर आएगी, इस इनकम रह गई थी, आ गई। ठीक है, तो सर्विस इनकम, सर्विस रिसीवेबल हो गया। हमने अभी अर्नड वाली 50,000 का इफेक्ट भी लाइबिलिटी पे दिखा दिया। अगर यहाँ पे कोई सैलरी पेएबल होता या रेंट पेएबल होता तो वो भी हम यहाँ पे दिखा देते, नहीं है। ओनर्स इक्विटी में कैपिटल, कैपिटल कितना है सर? कैपिटल था मुश्किल, ठीक है, स्टार्ट लिया था 4 लाख से, 4 लाख कैपिटल आ गया, और इस पर प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अगर किसी किस्म की ड्राइंग होती या एडिशनल इन्वेस्टमेंट होती तो वो भी प्लस या माइनस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस सवाल में कुछ भी नहीं है, तो टोटल ओनर्स इक्विटी हमारे पास 6,11,000 आ गया। तो अब अगर मैं दोनों साइड्स का टोटल करूं और सेम आना चाहिए, नहीं आ रहा तो कुछ भूले हैं, तो कैलकुलेटर से हेल्प ले लेते हैं। सही है सर, ये सबसे पहले डेबिट साइड कैश की बात करते। कैश था 4 लाख, फिर 40,000 प्रीपेड रेंट, 6,000 प्रीपेड सैलरी, 25,000 सप्लाई, 70,000 रिसीवेबल इनकम और 2,20,000, तो ये आ गया 7,61,000 करंट एसेट में आ गए। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम क्रेडिट साइड की बात करते हैं तो 100,000 प्लस 50,000 प्लस 6,11,000, ये भी 7,61,000, तो ये आपकी इक्विटी साइड पे आ गया। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।